हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। चलिए आज केमिस्ट्री के चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ चैप्टर से यानी ऑर्गेनिक चैप्टर से साबुन और अपमार्जक चैप्टर लेकर आया हूँ, पॉइंट लेकर आया हूँ, पाठ लेकर आया हूँ। चलिए इसको समझिए और इसका बेनिफिट उठाइए। देखिए, साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले साबुन क्या है, तो साबुन जानने से पहले हम लोग कुछ इसमें जो उपयुक्त होने वाले जो टर्म है वो लोग उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साबुन से पहले कुछ इसका जो उपयोगी टर्म है वो सब के बारे में जानेंगे। साबुन बनता कैसे है, साबुन बनने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे आता है इसमें वसा अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वसा अम्ल क्या है। वसा अम्ल, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, तो देखिए इसमें उच्च सीधी श्रृंखला उच्च सीधी श्रृंखला वाले उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल कहते हैं। उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा अम्ल कहते हैं। वसा अम्ल C12 से C20 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। C12 से C20 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे वसा अम्ल कौन कौन है, तो C15 H31 COOH एक नंबर में, C17 H35 COOH दो नंबर में, 3 नंबर में C17 H33 COOH। ये सब वसा अम्ल है। अब देखिए C यहाँ 12 से 20 तक का, C15 C17 C17 से स्टार्ट है। दैट मीन C12 से लेकर C20 तक के जो भी और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ही वसा अम्ल होते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए क्या हुआ वसा अम्ल। ये सब के नाम क्या क्या है, देखिए इसका नाम है पामीटिक अम्ल। क्या नाम है, पामीटिक अम्ल। इसका नाम है एस्टियरिक अम्ल। एस्टियरिक अम्ल, इसका नाम पारीमीटिक अम्ल। C15 H31 COOH पारमीटिक अम्ल, C17 H35 COOH एस्टियरिक अम्ल। और आगे आ जाता ओलेइक अम्ल। क्या है, C17 H33 C OOH क्या है, ओलोइक अम्ल। ये सब वसा अम्ल है, ठीक है। तो
अब आ जाता है कि साबुन क्या है। साबुन तो उच्च वासा अम्ल, उच्च वासा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम लवण होते हैं माने साबुन क्या होता है, उच्च वासा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दैट मीन्स साबुन का रासायनिक नाम सोडियम एस्टिएरेट होता है। उच्च वासा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दैट मीन साबुन का रासायनिक नाम सोडियम एस्टिएरेट होता है। एस्टिएरेट माने C17COOH C35COOH अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करते हैं तो सोडियम एस्टिएरेट बनता है, जो क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। ठीक, एक बार इसको फिर समझ सकते हैं अगर दिक्कत है तो। साबुन अपमार्जक वासा अम्ल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वासा अम्ल क्या है। तो उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को वासा अम्ल कहते हैं। उच्च बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखला हो और उच्च काफी बड़ा इसका श्रृंखला हो तो क्या कहलाता है, वासा अम्ल। और वासा अम्ल को इंग्लिश में फैटी एसिड बोलते हैं। वासा अम्ल C12 से लेकर C20 तक के हाइड्रोकार्बन्स वाले जो होते हैं वो वासा अम्ल होते हैं। जैसे देखिए C15H31COOH, इसमें C कितना है, 15 है, C17 है, C17 डेट 12 से 20 के बीच जो भी आता है वो भी वासा अम्ल कहलाता है। और पहले जो है C15H31COOH उसको पामीटिक अम्ल बोलते हैं। C17H35 और COOH स्टेरिक अम्ल को कहते हैं। और C17H33COOH ओलोइक अम्ल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे साबुन क्या है, तो उच्च वासा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। डेट मीन साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम एसीटेट। चलिए यहाँ पे अब इसको सबसे पहले शॉर्ट ले लीजिए। हो गया, ले लिए, चलिए अब देखिए साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि, साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन बनाने की विधि। तो सोडियम अब लिखिए अब देखिए साबुन बनाने की विधि। तो वनस्पति तेल तथा सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड
के मिश्रण को गर्म करके सोडियम सॉरी वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने से साबुन बनता है। वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने से साबुन बनता है। आ गया। तो वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनेंगे? साबुन बनेंगे। अब देखिए साबुनीकरण। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? साबुनीकरण। तो लिखिए वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल और वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अर्थात साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? साबुनीकरण। साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। अगर पूछेगा साबुन कैसे बनता है, तो वनस्पति तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने से साबुन बनता है। वनस्पति तेल के रूप में अगर हाई क्वालिटी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हाई क्वालिटी के साबुन बनता है। अगर लो क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो लो क्वालिटी का साबुन बनता है। अब देखिए पहले देखिए कठोर जल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कठोर जल क्या है? मानिए इसको हार्ड वाटर, कठोर जल यानी हार्ड वाटर जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, यानी वो जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो, जो पानी नमकीन हो, समुद्री पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। इम्प्योर हो, ये सब क्या कहलाता है? हार्ड वाटर कहलाते हैं। तो हार्ड वाटर के साथ साबुन का व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है? तो हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब आदि के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अगर साबुन को अगर उसमें हम घुलाते हैं तो साबुन से रिएक्ट कर जाता है और अम्लीय लवण बनाता है। ठीक है, और उससे कपड़ा को अच्छी तरह साफ नहीं करता है। इसका मतलब क्या था? व्यवहार। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। कठोर जल के साथ
साबुन का व्यवहार कैसा होता है? कठोर जल के साथ साबुन का व्यवहार कैसा, यानी आचरण कैसा, उसका गुण कैसा होता है? व्यवहार या गुण, आचरण। मैंने कठोर जल के साथ साबुन का गुण क्या है, साबुन का व्यवहार क्या है, साबुन का आचरण क्या है कठोर जल के साथ। सबसे पहले जस्ट अभी हम लोग बात किए हैं कि कठोर जल क्या है। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अविलेय माने कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अविलेय लवण पाया जाता है। अविलेय बिना घुलने वाला, अविलेय सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण उपस्थित होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के अविलेय सल्फेट, दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि लवण उपस्थित होते हैं। जब साबुन कठोर जल के साथ संपर्क में आता है, जैसे ही साबुन को कठोर जल के साथ रखते हैं तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल के सोडियम का कि साबुन जो होता है वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है या चला गया, वसा अम्ल का सोडियम लवण होता है। वसा अम्ल के जो सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया कर अविलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। लवण से अभिक्रिया कर अविलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जो 1 मिनट ऊपर
और छेद के रूप में पृथक हो जाते हैं, और छेद के रूप में क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। और साबुन काम नहीं करता। अब देखिए, कठोर जल के साथ साबुन का आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। कठोर जल, चूंकि बताते कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम का विलय, सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि के लवण उपस्थित होते हैं। जब कठोर जल के साथ साबुन संपर्क में आता है, जब साबुन उसमें घोलते हैं, मिलाते हैं, तो साबुन में उपस्थित वासा अम्ल के सोडियम लवण जो होते हैं वह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया कर और विलय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं और साबुन काम करना बंद कर देता है। यही इसका व्यवहार है। आया समझ में? और अविलेय जो पदार्थ होता है कपड़े के कोनों में बस जाते हैं, और धुलाई में क्या होती है, कठिनाई आती है। और अविलेय अवक्षेप कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाते हैं। अविलेय अवक्षेप कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाते हैं, जिससे धोने में कठिनाई होती है। अब उसे धोने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और कपड़ा साफ नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले पानी के आधार पर क्या होता, साबुन बनाया जाता था, लेकिन इसके बदले अब क्या गया, डिटर्जेंट। क्या गया, डिटर्जेंट। वो डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं। वह किसी भी पानी के साथ बढ़िया से रिएक्ट करता है, इस कपड़े को साफ करता है, ठीक है। और पहले क्या था कि पहले अगर साबुन यूज करते थे, अगर हम समुद्र में चले गए नहाने तो वहाँ पे खिनाता नहीं था। अगर उधर के साबुन अगर इधर लाए, जो कठोर जल के लिए बनाया गया है साबुन, अगर यहाँ फ्रेश वाटर में इस्तेमाल करते थे या झाग नहीं देता, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या है, इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, अपमार्जक। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए अब मिटा दिए हैं आपको। इसको ले लो। वो तो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा पीछे बैग में, इसको ले लो। हो गया, वो आपको पीछे भी एक बैग में मिल जाएगा। अब देखिए, अब आ गया अपमार्जक। अपमार्जक को बोलते हैं डिटर्जेंट। अपमार्जक, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या है, सो देखिए, कठोर जल के साथ साबुन के
आचरण से निदान पाने के लिए कठोर जल के साथ साबुन के आचरण से निदान पाने के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री माने धोने वाली वस्तु, धुलाई सामग्री का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया? अपमार्जक। कठोर जल के साथ साबुन के आचरण से निदान पाने के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री का निर्माण हुआ, जिसे अपमार्जक कहा जाता है। अर्थात अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन, अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। कठोर जल के साथ साबुन का जो व्यवहार था, उससे निदान पाने के लिए एक अन्य धुलाई सामग्री का निर्माण हुआ, जिसे अपमार्जक कहा जाता है। और अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्क्रम के सोडियम लवण होते हैं। यह वो क्या था? वसा अम्ल था। ये क्या था? उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न, माने उससे उत्पन्न सोडियम लवण है। जैसे CH3 CH2 CH3OSO3Na, यही हो गया आपका डिटर्जेंट। क्या हो गई? डिटर्जेंट हो गया। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। आज जितने भी सर्फ खरीदते हो, तो धुलाई करने वाला जो भी सर्फ खरीदते हो, चाहे साबुन खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है और डिटर्जेंट। क्या लिखा रहता है? डिटर्जेंट। अब अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक के गुण क्या होता है? अपमार्जक क्या होता है? पानी में शीघ्रता से घुल जाता है, कपड़ों की अच्छी तरह से सफाई करता है, और कठोर जल के साथ हो चाहे फ्रेश जल के साथ, सबके साथ एक ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो लिखिए अपमार्जक कपड़ों की अच्छी तरह से सफाई करता है, यानी धुलाई या सफाई एक ही हुआ। यह शीघ्रता से
घुलकर, शीघ्रता से घुलकर, जल्दी क्या करता है, घुल जाता है। शीघ्रता से घुलकर सफाई करने के योग्य हो जाता है। शीघ्रता से घुलकर सफाई करने के योग्य हो जाता है। अब देखिए, यह कठोर जल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, यह कठोर जल के साथ मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के अविलेय लवण नहीं बनाते हैं। यह कठोर जल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अविलेय लवण नहीं बनाते हैं, जबकि कठोर जल के साथ भी खूब झाग उत्पन्न करते हैं। लेकिन पहले जो साबुन था कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता था और अविलेय लवण बनाता था, जो कपड़ों के कण में फंस जाता था और कपड़ों को सफाई करने में कठिनाई होती थी। और इसमें क्या है कि साबुन के साथ क्या होता है कि साबुन जो है जैव विघटित करणीय नहीं है, यह विघटित नहीं होता है, यह जल को दूषित भी करता है। अपमार्जक में यह अवगुण है कि जल को दूषित करता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हो गया? ले लिए। चलिए ठीक है, आज फिर इतना ही रहने दीजिए, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो भी एक चैप्टर और बचा हुआ है उसको नेक्स्ट में फिर बता दिया जाएगा और इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसको देखिए, इससे बेनिफिट उठाएं और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।